एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियां रहती थी। उसी जंगल में एक सुंदर सी नदी बहती थी। उसके किनारे एक खूबसूरत आम का पेड़ था और उसमें बहुत सारे मीठे मीठे आम उनके खुशबू से सारे जंगल को महकाते थे। उसमें बहुत सारे कोयल आके आम खाते थे और भर पेट खाना खाके वहां से उड़ जाते थे। मगर उसी जंगल में एक सियार रहता था। वो बहुत ही दुष्ट था। सबको परेशान करना उसका रोज का काम था। उसके नजर में जैसे ही पड़ी, इतने सारे कोयल आके आम खाके आराम से उड़ के जा रहे हैं, उसको ये बात हजम ही नहीं हुई। अरे, मैं रहते हुए ये सारे कोयल आके इतने अच्छे अच्छे आम, इतने खूबसूरत और रसीले आम खाके आराम से उड़ के जा रहे हैं, इतने शांति से रह रहे हैं। तभी एक दिन वो उस आम के पेड़ के पास पहरा देने लगा। तभी बहुत सारे कोयल आ गए उनका खाना खाने के लिए, आम खाने के लिए। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, तुरंत ही सियार ने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों सियार भाई, क्या हुआ? अरे देखो, तुम ये आम क्यों खा रहे हो? इसमें तो इतनी बड़ी गुठली है। तुम्हारे चोंच को कितनी परेशानी होती होगी। तुम तो आम का रस पी लेते होगे, मगर इतना बड़ा गुठली क्या तुम खा पाते हो? इसीलिए जंगल के अंदर जाओ। वहाँ पर एक बहुत ही मीठा सा अमृत का पेड़ है। उसमें जाके खाना खाओ और मन भर के खाओ, पेट भर के खाओ। तभी एक कोयल ने कहा, अरे सियार भाई, तुम ये कैसी बातें बोल रहे हो? अरे, इसको तो खाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा है। हमारे पूर्वज भी यही करते थे, हम भी यही कर रहे हैं। अरे कोयल, तुम कैसी बातें बोल रहे हो? तुम्हारे पूर्वज बहुत ही मूर्ख थे और बुद्धू थे, इसीलिए वो ऐसा काम करते थे। इतनी बड़ी गुठली होने के बाद वही फल वो खाते थे, मगर अमृत में तो इतना बड़ा गुठली नहीं है। तुम तो उसको आराम से खा सकती हो। हाँ, शायद ये सियार भाई ठीक बोल रहा है। ऐसे सारे कोयल उड़ के चली गईं। इससे सियार को बहुत ही शांति मिली। अरे, ये कोयल को मैंने तो वहां से भगा दिया। इसी तरह आम के पेड़ ने सियार से कहा, अरे सियार भाई, तुम क्यों मना कर रहे हो मेरे फल खाने के लिए? अरे चुप कर, तू तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। मैं जो बोलूंगा वही होगा, क्योंकि मैं इस जंगल में सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ। ऐसे कह के सियार वहां से चला गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। उस आम के पेड़ से कोई भी फल खाने नहीं आया। उस आम के पेड़ से कोई भी फल खाने नहीं आया, क्योंकि सियार कुछ न कुछ कह के सबको वहां से भगाता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ दिन के अंदर सारे पेड़ सूख गए और उसमें फल आने भी बंद हो गए। ये देख के सियार बहुत चिंता में रहने लगा। अरे, ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तभी उसने सोचा, शायद बारिश कम हो रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी वो एक पहाड़ के ऊपर चला गया और बादलों को बुलाने लगा। अरे बादल भाई, ओ बादल भाई, हमारे यहाँ पर थोड़ा बारिश करो। बादल ने कहा, देखो, हमको अगर मोर नाच के बुलाएंगे तो हम बारिश करेंगे। इसी तरह हम खींचे हुए आते हैं, मोर नाचते हैं, इसी तरह हम खींचे हुए आते हैं और बारिश करते हैं। मगर तुम्हारे जंगल में तो कोई भी खुशी नहीं है। तभी सियार ने तुरंत ही मोर के पास गया। अरे मोर भाई, तुम क्यों नाच नहीं रहे हो?
अरे सियार भाई, हम क्या करें? हमारा पैर तो कोयल के सुरों से थिड़कता था, मगर अभी कुछ दिन हो गया कोयल तो बिल्कुल भी गाना नहीं गा रही है। हम क्या करें? सियार को तभी समझ में आया और वो कोयल के पास भाग के गया। अरे कोयल, तुम लोग क्यों नहीं गाना गा रहे हो? तुम्हारे सुर से जंगल पूरा झूमता था। तुम अभी क्यों गाना नहीं गा रही हो? तुम अपना सुर क्यों नहीं निकाल रही हो? अरे सियार भाई, हम क्या करें? जिस दिन से तुमने हमें आम का रस, मीठा आम खाने के लिए मना किया है, तब से हमारा सुर बिगड़ गया है और हमारा सुर ही नहीं निकल रहा। हम कैसे गाएं? तभी सियार को सारी बातें समझ में आई और उसने उसका भूल समझ लिया। वो बहुत ही पश्चाताप किया। वो तुरंत ही आम के पेड़ के पास गया और उसको बहुत ही माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आम के पेड़, मुझे माफ कर दो। ये सारी गलतियां मेरी वजह से हुई है। मैंने इतना बड़ा भूल की है, उसका परिणाम भयंकर होगा, ये मुझे अब भी समझ में आया। मैं अपनी अहंकार के वजह से, मेरी दुष्ट प्रवृत्ति के वजह से मैंने ये सब किया था। मुझे माफ कर दो। सारी कोयलें, आम के पेड़ सारे उसको माफ किया। फिर से कोयल वही रस भरी आम, मीठे मीठे आम खाने लगी और उनका सुर पहले जैसा हो गया। इसी तरह मोर भी नाचने लगे और बादल भी झूमते हुए आए। जंगल में बहुत सारे बारिश हुए। फिर से सारे पौधे, सारे पेड़ खिलने लगे, सब हंसने लगे, सब हरे भरे हो गए, सब में फल आने लगी और जंगल के सारे प्राणी बहुत ही खुशी से रहने लगे। की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।